अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो है ये तिनके का सहारा जो ड्रामे का था, ये इसका मतलब क्या था, इस ड्रामे से हमें क्या सीख मिलती है। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगेगी मेरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और जो स्टोरी मैंने आपसे पहले शेयर की थी उसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत जो है शुक्रिया करूँगी तहे दिल से आप लोगों का। और चलें शुरू करते हैं। इस ड्रामे में जैसे दिखाया गया है कि एक जुनूनी इंसान होता है जिसके साथ माजी में कुछ बचपन में ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो इस तरह का बन जाता है। और वैसे जो भी माजी में हुआ हो या कुछ भी हुआ हो हमारे साथ, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि जज्बात में आके फ़ायरिंग कर देनी चाहिए। किसी बेगुनाह की जान चली गई, किसी की ज़िंदगी उजड़ गई, हमें ये सोचना चाहिए हमें। और कहते हैं कि गुस्सा जो होता है वो फ़साद की जड़ होता है और गुस्सा जो है शैतान का काम है। और जिसने गुस्सा पी लिया, जिसने सब्र कर लिया, उसके साथ अल्लाह ताला होते हैं। तो हमें कभी भी जज्बात में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में आके हमें अपने गुस्से पर काबू और कंट्रोल रखना चाहिए। और जैसे कि आजकल भी ऐसे होता है, मैं ये भी एडवाइस दूंगी और ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत पुरानी बात है, मेरी नानी के मोहल्ले में एक शादी हो रही थी और उस शादी में जो है बारात लेके जा रहे थे तो फायरिंग, अक्सर शादियों में फ़ायरिंगें होती हैं। अक्सर लोग फ़ायरिंग कर रहे होते हैं, खुशी मनाते हैं कि फ़ायरिंग हो रही है, इस तरह हो रहा है, खुशियों में हवाई फ़ायरिंग करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई अपनी छत पे है या खुदा न खास्ता या इत्तेफाक से किसी को लग जाए, किसी की जान चली जाए, किसी का घर उजड़ जाए, किसी की माँ का बच्चा हो, इकलौता हो, या घर में एक कमाने वाला हो, किसी को लग जाए। मैं ये वाक़या आपसे शेयर करूँगी कि व्यूवर्स में आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो है मेरी नानी के मोहल्ले में एक शादी हो रही थी, वहाँ पे इस तरह की हवाई फ़ायरिंग की लड़कों ने, सब ने मिल के। उसमें दूल्हे को गोली लग गई, वो उसी टाइम ही उसकी डेथ हो गई। आप खुद सोचिए दुल्हन के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। वो शादी का जो घर था उनका, वो मातम का समा बन गया। और इतना ये गलत है, मैं तो कहती हूँ ये फ़ायरिंगें करना। और एक तो ये चीज़ गलत है, किसी की जान चली जाती है, और एक तो ये चीज़ किसी की जान चली जाती है, और एक तो ये चीज़ गलत है कि जो गुस्से में आके बंदा अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता, जो कि आप देखते हैं आए दिन गुस्से में आके किसी बाप ने अपने बच्चों को मार डाला, किसी ने, और गुर्बतों में भी आके लोग इस तरह हरकतें करते हैं। अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, उसने पैदा किया है तो रिस्क भी हमारा वही लिख सकता है। वही बुरे दिन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जीना छोड़ दें या हम अल्लाह का शुक्र करना छोड़ दें। मुसीबतें भी आती हैं और जो है खुशी भी आती है। अल्लाह ताला सिर्फ़ उस वक्त तक हमें आज़माता है जहाँ तक हमारा जो है हम बर्दाश्त कर सकें। हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा वो कभी नहीं करता। तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और ईमान अपना पुख्ता रखें और गुस्से पे अपने हमेशा काबू फरमाएं। गुस्से पे हमेशा अपने काबू रखें, क्योंकि गलत जो काम होते हैं ना हमारे हाथों से, जो गलतियाँ जो हमसे होती हैं वो गुस्से में ही होती हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे हमारी एक बीवी है, हमारा बच्चा है। इसमें यही दिखाया गया है उस बेचारी की ज़िंदगी, वो कितनी परेशान हो जाती है अपने जो है शौहर के लिए, किस तरह मिन्नतें कर रही होती है। और उसमें ये भी दिखाया गया किसी मासूम का जो सहारा होता है, जिसका तिनके का सहारा उसका शौहर होता है, किसी के गुस्से की वजह से वो किसी की गोली का निशाना बन जाता है। ये फ़ायरिंग वगैरह, इससे भी आप गुरेज़ करें और परहेज़ करें और गुस्से से भी बचें, क्योंकि गुस्सा हराम है और गुस्से में इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है, वो कुछ भी कर सकता है। अपने दिमाग को ठंडा रखें और अच्छी चीज़ें सीखें। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरत पे हाथ उठाते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, ये भी बहुत गलत है। ये नहीं है, इस्लाम में जो है गुस्सा करना तो कहते हैं हराम करार दिया गया है, हराम होता है गुस्सा। और जो है ये भी कहते हैं कि जो है औरत को, हाँ, वो अगर कोई गलत काम कर रही है तो आप उसे डरा सकते हैं समझाने के तहत, ये नहीं कि उसके ऊपर हाथ उठाएं, तशद्दुद करें, उसकी हड्डियां तोड़ दें। ये गलत है। गुस्से में इंसान जानवर बन जाता है। गुस्से में कुछ भी कर सकता है, तो गुस्से को अपने काबू रखें। आज का हमने ये सीखा कि हमें अपने गुस्से, अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।